Hi everyone, this is Pallavi once again signing in from Tamanna Wani. जैसा कि आप सबों को पता है कि तमन्ना वानी एक जेंडर इंडिफरेंट चैनल है, साथ ही साथ एक एजुकेशनल चैनल भी है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि हम लोग अब एजुकेशन से रिलेटेड एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ये बताएंगे कि शिक्षा क्या है और शिक्षित होना क्या है। अक्सर कहते हैं ना, अज्जल गगरी छलकत जाए, तो अक्सर यह होता है कि जो बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं किसी चीज़ को, वो शो ऑफ बहुत ज़्यादा करते हैं। वो यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो पढ़े लिखे हैं, उनके अंदर यह क्षमता है, उनके अंदर ये है, उनके अंदर वो है। ऐसा तब होता है जब हमारे अंदर क्षमता कम होती है। और ये प्रॉब्लम मैं अक्सर देखती हूँ कि लैंग्वेज को लेके शर्मिंदगी। शिक्षा के सीरीज़ की शुरुआत में सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इससे बेहतर जगह कुछ हो ही नहीं सकती। आप जो देख रहे हैं यह नालंदा की यूनिवर्सिटी है। तो लैंग्वेज को लेकर जब हम बात करते हैं, अक्सर मैंने देखा है कि खास करके मैंने यह इंडिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखा है कि लोग इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर बहुत बायस्ड होते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा उनको ऐसा फील होता है कि अगर अंग्रेजी नहीं आई तो दुनिया खत्म हो गई। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि हम भारतीय हैं और हमारा जो लैंग्वेज है वो हिंदी है। और भारतीयों की खूबी है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। हम बहुलता की बात करते हैं और वहीं पर हम बायस्ड हो जाते हैं अंग्रेजी को लेकर। अंग्रेजी नहीं आई मतलब दुनिया खत्म हो गई। अभी कुछ समय पहले, और रोज मैं ऐसे स्टूडेंट से मिलती रहती हूँ जो बोलते नहीं हैं, बहुत अच्छा बोल पाती हैं, वो बोल पाते हैं लेकिन स्टेज पे नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि अंग्रेजी नहीं आती, उनकी अंग्रेजी कमजोर है। लेकिन मगही बहुत अच्छी है, भोजपुरी बहुत अच्छा जानते हैं, बंगला में विशारद हैं, हिंदी तो कहना ही नहीं है, संस्कृत जानते हैं लेकिन अंग्रेजी नहीं जानते। तो सो कॉल्ड जो एलिट वर्ग हैं, वो अक्सर एलिट यानी कि ऊपरी दर्जे के लोग, जिनको हम लोग कहते हैं हमारे समाज में, जिनके पास पैसा है थोड़ा, और थोड़ा पैसा होते ही वो शान से अपने को बहुत बड़े इंसान मानने लगते हैं। उनका जो पहनावा होता है, उनके जो चाल ढाल होता है, उनका चलने का तरीका होता है, वो बिल्कुल बदल जाता है। और इसे ही कहते हैं अज्जल गगरी छलकत जाए। लाइव एग्जाम्पल है हमारे पास गांधी जी, महात्मा गांधी। उनके ड्रेसिंग सेंस को देखें। एपीजे अब्दुल कलाम, सिंपल, कुछ भी नहीं है उनके पास, वैसा कपड़ा वो नहीं पहने हैं, वैसा ताम झाम नहीं है। हमारी प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी, आप उनके पहनावे को देख लें, उसमें शो ऑफ नहीं होता। बड़े बड़े जो ऑफिसर्स होते हैं जो सच में पढ़े लिखे होते हैं, जिन्हें सच में अंग्रेजी आती है, वो अंग्रेजी नहीं बोलेंगे। जिसे सच में हिंदी बहुत अच्छी आती है, वो हर वक्त हिंदी का प्रचार नहीं करेंगे। लेकिन जिन्हें नहीं आता ना, वो आपको बहुत ज्यादा डिमोरलाइज करेंगे। मेरे एक टीचर कहा करते थे अक्सर कि जिन्हें आपको डिमोरलाइज दो ही तरह के लोग करेंगे, जिन्हें या तो कुछ नहीं आता या जिन्हें आधा अधूरा ज्ञान है। जिन्हें सच में आता है ना, वो आपको कभी डिमोरलाइज नहीं करेंगे। तो शिक्षा के सीरीज की शुरुआत में मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी, अपने अंदर ये हीन भावना को बिल्कुल हटा दें। लैंग्वेज तो हर 50 किलोमीटर पे बदल जाता है। अब मुझसे अगर आप जर्मन में बात करेंगे, मैं नहीं जानती। मैं आदिवासियों की बहुत सारे लैंग्वेज हैं जो मैं नहीं जानती, मैं भाषाओं मैं नहीं जानती। मैं अपने रीजन के लैंग्वेज के लिए बहुत अच्छे से जानती हूँ जो आप नहीं जानते। तो हम सभी अपने अपने भाषा में विशारद हैं। तो कभी भी अगर कोई आपसे ये कहे कि तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती, तो उसे तुरंत पलट के कहो तुम्हें भोजपुरी आती है। अपनी भाषा की इज्जत करें, अपनी भाषा से अपनी पहचान बनाएं। आपकी भाषा आपकी पहचान है, आपके इलाके की पहचान है। यही तो सोशियोलॉजी में हम पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान में। भाषा मेरी पहचान है। और मैं अक्सर टीचर्स से ये कहना चाहूंगी, टीचर्स के अंदर ये बहुत बड़ी कमी होती है, क्योंकि अभी एक पेपर जो है वो लिंग समाज पर एक पेपर इंट्रोड्यूस किया गया है बीएड डीएलएड हर जगह के सिलेबस में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। उस पेपर में यह बताया गया है कि आप अगर एक टीचर बन रहे हैं या बन रही हैं, तो सबसे पहले खुद को जाति से, लिंग से, धर्म से, भाषा से ऊपर उठाएं।
लेकिन हम क्लास में जाके बोलते हैं अरे अंग्रेजी नहीं आती तुमको, तुम कुछ नहीं कर सकते, बैठ जाओ। ये सबसे बड़ी गलती है। तो सबसे पहले एक शिक्षक या शिक्षिका को मैं यह कहना चाहूंगी कि खुद पहले एक छात्र या छात्रा बने, पहले खुद तो सीखें। आपके क्लास में अगर 50 स्टूडेंट हैं तो 50 लैंग्वेज है आपके क्लास में, उन सबसे भाषा सीखें, ना कि उनकी भाषा का अपमान करें। भाषा उसी तरह से मेरे लिए गर्व की बात है जिस तरह से मेरा नाम मेरे लिए गर्व की बात है। मैं अपने नाम को कभी बदलने नहीं दूंगी, उसी तरह से मैं अपनी भाषा पर भी मुझे गर्व है। आप रशिया जाएंगे, वहां पे आपको पहले 6 महीने रशियन लैंग्वेज सिखाया जाएगा, ना कि आपको अंग्रेजी या हिंदी सिखाई जाएगी। तो अंग्रेजी जानना अच्छी बात है, अंग्रेजियत बनाना गलत बात है। हिंदी जानना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम कहीं भी जाएं और वहां जाके एकदम शुद्ध हिंदी में अचानक से बोलने लगे। मैंने अक्सर देखा है कि कहीं बाहर से लोग आ गए कमा के, गांव में आए हैं और वहां पे एकदम शुद्ध हिंदी में बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन लोगों को लग रहा है अरे मैडम बहुत अच्छा जानती हैं। शिक्षा यही है, शिक्षित होने का मतलब और पढ़े लिखे होने के में अंतर यही है। अगर आप किताबी ज्ञान रखते हैं तो फिर आपके अंदर अहंकार आएगा, आप भांजेंगे, इसको कहते हैं भांजना, अपने आप को दिखाना। पहनावा से बहुत तैयार हो गए, अपने ऊपर एक परत मेकअप थोप लिया और कहने लगे अरे हम तो बहुत सोसाइटी के लिए परफेक्ट इंसान हैं। कपड़े से आपकी पहचान नहीं बनती, आपकी बोली, आप किस तरह बोल रहे हैं। आप अंग्रेजी में गाली देने लगेंगे तो लोग उसको बहुत अच्छा मानने लगेंगे, अरे अंग्रेजी में गाली देने बहुत अच्छा जानता है। ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप उसी बात को संथाली भाषा में, मगही भाषा में, भोजपुरी भाषा में, हिंदी भाषा में अगर प्यार से बात कर रहे हैं, लोग आपकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। मिथिला के लैंग्वेज में बात करिए, मिथिला में जाके आप अंग्रेजी नहीं मैथिली बोलना पसंद करेंगे, वहां के लोग मैथिली सुनना चाहते हैं। भोजपुर के लोग भोजपुरी सुनना चाहते हैं। आदिवासी प्रखंड में संथाली, यही तो है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। इतने सालों से आते जा रहा है, लेकिन आज भी हमारी ये चीज नहीं छूटी। तो सबसे पहले मैं बस आज शिक्षा के शुरुआत के जो सीरीज का शुरुआत मैं कर रही हूँ, वहां सबसे पहले मैं कहूंगी आपकी भाषा आपकी पहचान है, आपका नाम आपका पहचान है। तो मैं हर स्टूडेंट को यह कहना चाहूंगी, वो छात्र छात्रा जो भी हैं, आप जिस भी लिंग में हैं उसमें अपने को कॉन्फिडेंट फील करें। आप जिस भी भाषा में बातचीत करती हैं उसमें कॉन्फिडेंट फील करें। ये जो भाषा है, आपका नाम आपकी पहचान है, आपका घर आपकी पहचान है। वो टूटा फूटा ही है, लेकिन टूटी फूटी मरैया भी आपकी अपनी है। दूसरों के आलीशान बंगले को ना देखें, अपने अंदर जो कैपेसिटी है, जो पोटेंशियल है, उसको देखें। और वहीं से गुदड़ी में लाल वाला जो मुहावरा है वो आता है, वहीं से पैदा होते हैं गुदड़ी में लाल। नहीं तो फिर तो अज्जल गगरी छलकत जाए। आधा अधूरा ज्ञान है और हम अंग्रेजी बोले जा रहे हैं लगातार, समझ में किसी को नहीं आ रहा है, लेकिन हम बोल रहे हैं। हम अक्सर, और ये चीज मैंने टीचर्स में बहुत ज्यादा देखा है, वो स्टूडेंट्स कहते हैं अंग्रेजी में नहीं लिखोगे ना तो नंबर नहीं आएगा। अरे लिखने नहीं आता, हम कैसे लिख दें? नहीं आता। आपको फ्रेंच आता है? तो जब भी तुमसे कोई ये कहे, जब भी, तो आज का सबसे पहला टिप ये है कि अगर कोई कहे तुम्हें नहीं आता है तो समझ लो उस इंसान को नहीं आता है। क्योंकि कोई भी इंसान ना परिपूर्ण नहीं है, 100% परफेक्ट। कहते हैं ना कि 100% उसके अंदर क्षमता नहीं है। तो जो ये कहता है, ये सेंटेंस ही शो करता है, ये दिखाता है कि उसे नहीं आता। तो सबसे पहले अगर जिसे नहीं आता है वही कहेगा कि तुम्हें नहीं आता है। जिसे आता है वो कभी नहीं कहेगा कि तुम्हें नहीं आता है, वो हमेशा कहेगा कि तुम आगे कर सकते हो, मुझे भी सिखाओ। तो आज से अगर कोई तुमसे ये कहता है तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती, तुम्हें हिंदी नहीं आती, तो उससे अपनी भाषा के बारे में बोलो। तुम्हें मगही आती है, संथाली आती है, भोजपुरी आती है, लो बात करो मेरे से। अगर तुम मुझसे बात कर लोगे तो मैं भी तुम्हारी अंग्रेजी सीख लूंगा। तो अंग्रेजी सीखिए, हिंदी सीखिए और हर भाषा का सम्मान करिए। भाषा सम्मान की चीज है, भाषा दिखावे की चीज नहीं है। आप जहां पैदा होंगे उसे भाषा को अपनाना समझिए, उस भाषा पर गर्व करिए, शर्मिंदगी मत महसूस करिए कि लोग कहते रहे देहाती है। देहाती क्या होता है? अगर गांव नहीं होता तो क्या आप हो जाते? अनाज पैदा नहीं होता तो आप जिंदा रहते? आप ब्रेड और बटर और चाउमीन तो खा लेते हैं, लेकिन वो चाउमीन का बेसिक इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आता है? देहात से आता है। तो हाँ, मैं देहाती हूँ, मुझे देहाती होने पर गर्व है। क्योंकि आपके पास गांव में जमीन नहीं है, मेरे पास जमीन है, मैं उसमें खेती करके अनाज उपजा सकती हूँ। आप नहीं उपजा सकते। आप एक छोटे से 2 कमरे के फ्लैट में रहकर बहुत खुशनसीब महसूस कर रहे हैं क्योंकि आपके पास थोड़ा सा पैसा है जो कहीं से आ रहा है, लेकिन मेरे पास तो अथाह खेती है।
मैं अनाज पैदा करती हूँ, खाती हूँ, उसे पैदा करके आपको भी खिला रही हूँ, खुद भी खा रही हूँ। तो अपने देहाती होने पर भी गर्व करिए। तो बस इसके साथ ही हम लोग अगला सीरीज, अगर आपको पसंद आएगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए, ना पसंद आए, कुछ भी आए तो शेयर जरूर करना। कहीं कोई ना कोई तो है जिसे इस कॉन्फिडेंस की जरूरत है। तो सबसे पहले अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करो और ये सीरीज को देखते रहो। आगे हम लोग और भी चीजों को लेकर आएंगे। तो टिप ऑफ द डे है अपनी भाषा, अपने नाम, अपनी पहचान, ये सब कुछ पर हमें गर्व है। हाँ, मैं ऐसी हूँ। अगर कोई कहता है मैं देहाती हूँ तो मैं देहाती हूँ, मुझे देहात पर गर्व है, क्योंकि मेरे पास जमीन है जिस पर मैं खेती कर सकती हूँ, आपके पास नहीं है। सो दिस इज पल्लवी once again signing out from Tamanna Wani. See you again guys in some other video with some new topic. Till then stay tuned और वीडियो को शेयर जरूर करें। अंग्रेजी भी सीखें, हिंदी भी सीखें, मगही भी सीखें, भोजपुरी भी सीखें। हर भाषा की अपनी पहचान है, हर भाषा की अपनी खूबसूरती है, उस खूबसूरती को जानें। थैंक यू। सी यू अगेन गाइस।